एक फिल्म में कितनी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, या फिर फिल्म मेकर्स कितने गलत हो सकते हैं, सोचो। तो इस सवाल की जवाब देती है हमें बीएम सीएम, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। फिल्म के अनाउंसमेंट से लेकर प्रमोशन तक फिल्म को ऐसे प्रमोट किया गया जैसे कि ये साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली हो, और इस फिल्म के जैसे हमने पहले कुछ देखा ही नहीं है। मेकर्स ने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया था, वो भी रिलीज के पहले। छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड, 100%। तो फिल्म ईद पे रिलीज होने वाली थी, तो जाहिर सी बात है कि भाई भी प्रमोट करेंगे फिल्म को, तो उन्होंने भी एक्स पे ट्वीट करके इस फिल्म को प्रमोट किया। रिलीज के बाद यूट्यूबर्स ने भी अपने ओपिनियन दिए। टीजर्स को देखते हुए लग रहा था कि फिल्म कुछ तो अलग होने वाली है, ये फिल्म ग्रैंड होने वाली है। दो बड़े एक्शन स्टार पहली बार एक साथ स्क्रीन पे आ रहे थे, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। अक्षय कुमार जिनकी फिल्में पिछले कुछ वक्त से अच्छी नहीं कर रही थी, और लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा अक्षय कुमार को स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसे मानना था कि वापिस इन्हें या तो कॉमेडी करना चाहिए या फिर एक्शन करना चाहिए। वो फाइनली फुल फ्लेज एक्शन फिल्म के लिए वापसी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, ऑडियंस और उनकी फैन की एक्साइटमेंट और उम्मीदें दोनों बढ़ जाती हैं। मेरी भी बढ़ गई थी। और इनके साथ में आ रहे थे मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अली अब्बास जफर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक कमाल का था। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे बासु और जैकी भागनानी अंडर पूजा एंटरटेनमेंट बैनर। फिल्म में अलाया एफ, मानुषी चिल्लर और सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हाई बजट साईफाई एक्शन फ्लिक विद स्टार स्टड कास्ट। तो अब एक सवाल आता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है मिलिट्री बेस से, जहां एक मास्क विलेन प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन अटैक करता है और एआई वेपन लेकर चला जाता है, ऑब्वियसली चोरी करके, और जाते जाते एक बदला लेने की धमकी देकर जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा धमकी नहीं था। विलेन का मानना है कि इंसानों ने एआई को करप्ट कर दिया, तो दुनिया को सुधारने का बस एक ही तरीका है, और वो है कि इस पूरी दुनिया की कमांड एआई के हाथों में दे दिया जाए। क्या हमें हलकट टर्मिनेटर नहीं देगी क्या? अब इस मास्क विलेन को रोकने के लिए दो एक्स सोल्जर्स को बुलाया जाता है, अक्षय कुमार ए के ए फिरोज ए के ए बड़े, टाइगर श्रॉफ ए के ए छोटे ए के ए राकेश। फिरोज के मना करने के बाद छोटे और कैप्टन मिसा प्लेड बाय मानुषी चिल्लर पहुंचते हैं लंदन। वहां उन्हें मिलती है प्रमिंदर ए के पैम, जो कि हैकर होती है, पर हरकतों से हैकर कम और स्टॉकर ज्यादा लगती है, जो अपना काम कम और छोटी की बॉडी को ज्यादा घूरती। फिर मिशन के दौरान वहां ज्वाइन करते हैं बड़े, क्योंकि अब चूंकि बड़े हैं और ऐसे भी बड़े स्टार हैं, तो उनकी एंट्री भी बड़े बड़ा ही होना था, एकदम धमाकेदार। खैर, उसके बाद कभी दुबई, कभी डेजर्ट, कभी दुनिया, सब घूमते घूमते हुए वो विलेन को ढूंढने और रोकने की कोशिश। खैर, अब हम बात करते हैं इस फिल्म की अच्छी बातों को, क्योंकि वो कम है तो जल्दी ही निपट जाएगी। तो देखो, इजिली मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस। देखो, वैसे इस फिल्म को उतना कुछ खास लिखा नहीं गया और डायलॉग्स भी उतने अच्छे लिखे नहीं गए हैं, पर जो भी थोड़े बहुत डायलॉग्स थे और जिनको कुछ दूसरी विजुअल लोकेशंस मस्त थी, तो विजुअल्स ऐसे हैं जो इस फिल्म को ग्रैंड दिखाने में हेल्प करती हैं। तो आई थिंक विजुअल्स अच्छे थे। तीसरा है एक्शन कोरियोग्राफी। कुछ कुछ पार्ट में मुझे एक्शन कोरियोग्राफी लिटरली अच्छी लगी, जैसे चेस सीन अच्छे लगे। देखो, अब वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कैसे है, वो एक अलग की बात है, पर देखने में ठीक ठाक थी, अच्छी थी। तीसरा मैं बीजीएम जो थी वो ठीक थी। अब हम बात करेंगे कि क्या गलत हुआ। स्टोरी, पहली चीज स्टोरी पुअरली रिटेन है, कोई इमोशन नहीं है और ना ही कोई इमोशनल एंकर है। बड़े छोटे और कबीर किसी वक्त में दोस्त हुआ करते थे, जिस तरीके से अलग होते हैं, कम ऑन, ना कोई लॉजिक ना कोई सेंस, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। और जो भी उनके
फ्लैशबैक में जो फ्रेंडशिप वाली सीन है, जब बताया जाता है, ये हमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है कि जो तीनों थे हमारे दो मेन हीरो और मेन विलेन, वो किसी वक्त में बहुत अच्छे दोस्त थे। पर थोड़ा तो ऐसे दिखाओ कि बिलीवेबल लगे। घंटा बिलीवेबल लगती है इसकी। किसी भी फिल्म में सिर्फ साईफाई एलिमेंट डाल देने से साईफाई नहीं हो जाती, ये समझना पड़ेगा यार। देखो एआई वगैरह सारी चीजें तो डाल दिया, पर ऐसे दिखाना शुरू कर दिया कि इसके आपको कार्टूनिश लगने लगा है। और क्या है विलेन का हमारा, मतलब ये मेरी से ज्यादा कंफ्यूज रहता है। मेरे और तुम्हारे से ज्यादा कंफ्यूज इस फिल्म का विलेन है। तुम समझ रहे हो, उसको एक्चुअल उसका असली मकसद ही पता नहीं है कि उसको करना क्या है। बार बार वो चेंज होने लगता है। कभी वो एआई के हवाले दुनिया को कर देना चाहता है, कभी कुछ ऐसे बनाना चाहता है जो कुछ तो अलग करे, फिर कभी कभी वो खुद को एआई में बदलने की कोशिश करता है। जैसे कि ऑल्ट्रॉन था, वो खुद को ऑल्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है। मतलब वो बहस क्या, खुद ही कंफ्यूज है कि वो क्या चाहता है। और इस फिल्म के कैरेक्टर्स, ये और भी गंदा लिखा हुआ है इनके कैरेक्टर्स। मतलब इस फिल्म के कैरेक्टर्स में कोई डेप्थ नहीं है, उनके बीच बैंटर्स है, पर वो कहीं लैंड ही नहीं करते हैं। मतलब वो एडिट में भी हटाया जा सकता था, मे भी थोड़ा सा कैरेक्टर अच्छा हो जाता। उनका बैंटर्स क्यों है पता नहीं। और सबसे बड़ा मजाक तो इस फिल्म के फीमेल कैरेक्टर्स के साथ हुआ है। मतलब उन्हें रखा ही क्यों है, मतलब थोड़ा वो तो लिख ही लेते अगर रख ही रहे हो तो। अलायफ का कैरेक्टर एक आईटी एक्सपर्ट है, मानुषी चिल्लर, जो कैप्टन मीसा, पर करने को कुछ नहीं है। ओहदे बड़े बड़े हैं, कभी आए कभी गए, जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉप्स हो। लाइक इस फिल्म में सब कुछ है, एक्शन, कॉमेडी, देशभक्ति, साईफाई, बॉडी कॉप फिल्म, पर एक चीज ढंग से लैंड नहीं करती है इस फिल्म की। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक वक्त आता है जब कबीर, जो हमारा मेन विलेन होता है, वो हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन में टर्न हो जाता है। इजीली मुझे लगता है कि अगर इतना बजट स्पेंड कर रहे हो किसी फिल्म पे, तो ये सीन एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट हो सकता था इस फिल्म का। पर वो भी फ्लैट, मतलब बूम, यो ऑन पेपर मे बी ये एक अच्छी फिल्म लग रही हो, पर स्क्रीन पे जो हमें देखने मिला उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हमें एक्साइट करे। मुझे नहीं मालूम कि मेकर्स को क्या एक्साइट किया और मेकर्स ने क्यों इतना हाइप जनरेट किया, या फिर क्यों बॉक्स ऑफिस अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो, बट और जिस कॉन्फिडेंस से मैं इसका बॉक्स ऑफिस अनाउंसमेंट कर रहे थे, अगर उसी कॉन्फिडेंस की इसको एक साथ बैठ कर देख लिए होते, तो शायद ये फिल्म कुछ अच्छी हो सकती थी। आई मीन ठीक हो सकती थी। अब तो तीर कमान से निकल चुकी है, तो अब कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा, बात करने के अलावा। तो अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो देखने के लिए थैंक यू। और अगर तुमने ये फिल्म देखी है मेरी तरह से, झेली है, तो तुम बताओ तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी थी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी और भी कुछ चैनल में वीडियो हो तो प्लीज़ उसे भी चेक करना। थैंक यू।